जो भी विपक्ष में रहते हैं हार का ठिकरा सरकार पर फोड़ते रहते हैं, आरोप लगाते हैं अपनी इज्जत बचाने। अहंकार में डूबा व्यक्ति कुछ नहीं समझ सकता। तेजस्वी यादव ने न कभी सड़क पर आंदोलन किया, न कभी जनता के बीच गए। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। उन्होंने तो अपना जो बेस था दलित पिछड़ा उसे भी छोड़ दिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली हालत हो गई। A to Z की बात करें तो उन्हें कभी अपर कास्ट का वोट तो मिल नहीं सकता है। तेजस्वी यादव आज चाहेंगे तो राजश्री को राजनीति में एक्टिव कर सकते हैं। हाँ, राजनीति में पार्टी में एक्टिव कर सकते हैं। MLC और राज्यसभा भेजेंगे तो फिर पार्टी में विद्रोह की स्थिति हो जाएगी। अहंकार जब त्यागेंगे तभी विरासत संभाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में रोहिणी आचार्य बेहतर राजनीतिज्ञ हो सकती है पार्टी संभालने की। परिवार में टूट और आरजेडी की विधानसभा चुनाव में करारी हार। 25 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट गई और जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, जिसकी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और आखिरकार नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो गए। और उसके बाद लगातार यूरोप के दौरे पे थे, लगातार सत्ता पक्ष में मौजूद जेडीयू और भाजपा तेजस्वी यादव से पूछ रही थी, सवाल दाग रही थी। और कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से नौकरी के बदले जमीन प्रकरण में राव जीवनी कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किए, अब ट्रायल होगा। और उसके बाद आखिरकार राजद के सर्वोसर्वा लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। अब आगे की रणनीति किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से आगे की सियासत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। मीडिया से उन्होंने बात किया, तमाम अपने बातों को रखने का काम किया और हार का ठिकरा, हार का खुलासा भी तमाम बातों को मीडिया के सामने बताया। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, आखिर तेजस्वी यादव ने हार का ठिकरा बेईमानी पर फोड़ दिया, कहा कि सब मशीनरी का खेल था, लोकतंत्र की हत्या हुई। और जो जेडीयू भाजपा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खोज रही थी, आखिरकार तेजस्वी यादव अब पटना आ गए, बिहार आ गए। अब कैसे मंथन होगा, किस प्रकार से सही दिशा में काम होगा, किस प्रकार से काम होगा कि पहले जैसे थे संजय यादव के साथ थे उसी दिशा में काम करेंगे, उसी तरह से रहेंगे, तो आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी रहेगी तेजस्वी के भविष्य के लिए। देखिए, यह कोई नई बात नहीं है कि हार का ठिकरा सरकार और तंत्र पर फेंक देना कि भाई उन्हें हराया गया, सरकार द्वारा जबरन हराया गया, मशीन के माध्यम से हराया गया। यह कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी जब हारती थी तो नरेंद्र मोदी भी यही आरोप लगाते थे कि भाई EVM मशीन के कारण उन्हें हराया जा रहा है, EVM मशीन को हटाया जाए। कोई भी नेता हारता है। कांग्रेस पार्टी पहले सत्ता में रहती थी तो विपक्षी दल यही आरोप लगाते थे कि भाई कांग्रेस ने सारा बक्सा बदल देती है, सबको हरा देती है। उसके बाद लालू प्रसाद जब 90 में सत्ता में आए तो 90 के बाद 95, 2000, 2005 यही भाजपा आरोप लगाती थी कि लालू प्रसाद ज़बरदस्ती बूथ कब्जा करके हराते हैं, पुलिस के बल पर हराते हैं, कितना बूथ कैंसिल किया जाता था और बहुत हंगामा होता है। तो जो भी विपक्ष में रहते हैं हार का ठिकरा सरकार पर फोड़ते रहते हैं, आरोप लगाते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम हार रहे हैं। लगातार पार्टी के अंदर खेमे से संजय यादव को लेके विद्रोह छिड़ा हुआ, आखिर संजय यादव को निकाला जाए, नए सिरे से काम किया जाए, आखिर ये सब। लेकिन मैंने कहा ना कि हार के बाद कोई भी नेता हो, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी विपक्ष में हारता है वो सरकार पर आरोप लगाता है कि उन्हें हराया गया है। और जहाँ तक समझने की बात है तो अहंकार में डूबा व्यक्ति कुछ नहीं समझ सकता है। और तेजस्वी यादव ने न कभी सड़क पर आंदोलन किया, न कभी जनता के बीच गए। वो तो सीधा 15 में नीतीश कुमार के साथ आए और सीधा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद 20 के चुनाव में चिराग पासवान ने कैंडिडेट दे दिया, वोट काट लिया तो ये जीत गए। 25 में NDA एकजुट हो गया, नीतीश, चिराग, भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब लोग एक साथ हो गए तो फिर 25 सीट पर आ गए। ये तो सारा गणित एक बच्चा भी समझ सकता है। यह गणित कि भाई जहाँ 10 लोग रहेंगे तो सफलता 10 लोगों वाले को मिलेगी कि एक व्यक्ति को मिलेगी जो अकेले चलेगा, जो अहंकार में डूबा रहेगा। 10 लाठी को अगर एक साथ बांध दीजिए तो उसे कोई तोड़ सकता है, एक लाठी तोड़ देगा। अपना कुछ नहीं है सर।
कुछ नहीं, जो लालू प्रसाद का किया हुआ है वही है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। उन्होंने तो अपना जो बेस था दलित पिछड़ा उसे भी छोड़ दिया। लालू प्रसाद दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो A to Z की बात करने लगे तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली हालत हो गई। A to Z की बात करें तो उन्हें कभी अपर कास्ट का वोट तो मिल नहीं सकता है। अब कल रोहिणी आचार्य ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, रोहिणी आचार्य हमेशा मुद्दों पर आधारित ट्वीट करती रहती है, देखे थे सर हमेशा करते रहती है। में वो बोले कि कोई विरासत बड़ा मेहनत से बनाता है, अगर कोई तोड़ ही दे तो बात ही कुछ तो ही बोला ना, वो हमेशा मुद्दे पे आधारित ट्वीट करती है। हमेशा कोई भी मुद्दा हो, चाहे अपनी पार्टी का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, सुशील मोदी का हो, मोदी का हो, हर मुद्दे पर वो ट्वीट करती है और तथ्यों के साथ करती है हमेशा। और उनकी बातों में दम रहता है, उनकी बातों पर सब लोग चर्चा करते हैं कि रोहिणी आचार्य ने कुछ लिखा है तो ज़रूर कोई बात है। तो यही चीज़ है, स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव को गठबंधन बनाना होगा। नीतीश जी जैसे 2 बार आए, चले गए, उन्हें जाने दिया। अगर उनको साथ रहते, उन पर दबाव नहीं होता तो आज उनके साथ रहते, तो आज वो सत्ता में रहते। चिराग पासवान को अपने पाले में करना होगा, सबको लेकर चलना पड़ेगा, तभी तेजस्वी यादव को सत्ता में, नहीं तो आरोप लगाते रहेंगे ऐसे ही, होना जाना कुछ नहीं है। कयास लगाए जा रहे कि फैसला आ सकता है राहुल जमानी कोर्ट में आने वाले समय में जेल जाना पड़ जाए, तो उससे पहले ही राजनीति में राष्ट्रीय यादव को सक्रिय हो जाए, बागडोर आरजेडी का उनको दे दिया जाए। देखिए, वो तो आप आरजेडी की पार्टी है, जो तेजस्वी यादव चाहेंगे वो आज भी बना सकते हैं। जेल जाने की नौबत क्या, तेजस्वी यादव आज चाहेंगे तो राजश्री को राजनीति में एक्टिव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब मुश्किल है, पार्टी में तो एक्टिव कर सकते हैं, पार्टी में कोई पद दे सकते हैं, लेकिन अब स्थिति नहीं है कि वो राजश्री को राज्यसभा या एमएलसी बना सके। एमएलसी 1 सीट मुश्किल से होगा, 1 सीट, अगर उसमें भी वो राजश्री को बनाएंगे तो फिर पार्टी वही जो रोहिणी आचार्य ने कहा विरासत को समाप्त करने वाली बात करेंगे। तो हाँ, राजनीति में पार्टी में एक्टिव कर सकते हैं। एमएलसी और राज्यसभा भेजेंगे तो फिर पार्टी में विद्रोह की स्थिति हो जाएगी और मुझसे से संभालना मुश्किल होगा तेजस्वी यादव के लिए। एक सवाल है सर कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बिहार की राजनीति को बड़े नज़दीक से परखा है, समझा है, अगर तेजस्वी यादव के जगह विरासत लालू जी तेज प्रताप को दे देते, रोहिणी आचार्य को दे देते, तो देखिए तेज प्रताप देखिए बेहतर नेता, विरासत अच्छे से संभालते हैं। देखिए, विरासत मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव भी अच्छे से संभाल पाते। अहंकार जब त्यागेंगे तभी विरासत संभाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में रोहिणी आचार्य बेहतर राजनीतिज्ञ हो सकती है पार्टी संभालने के लिए। दे दिया जाए अभी। जी, अभी तेजस्वी और तेज प्रताप, मीसा, सभी भाई बहनों में रोहिणी आचार्य मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छी राजनेता हो सकती हैं और लालू प्रसाद की विरासत को संभाल सकती है और पार्टी को आगे ले जा सकती हैं। इस करारी हार के बाद अगर लालू जी देखिए, फैसला लें अब आरजेडी में फैसला लेने की स्थिति में लालू प्रसाद भी नहीं है। अब तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा हैं। तेजस्वी यादव जो फैसला लेंगे वही लालू जी से अच्छा राजनीतिक गुण है। देखिए, आचार्य में निश्चित तौर पर किस मामले में, किस तरह से, किसी भी मामले में, देखिए किसी भी मामले में रोहिणी आचार्य कभी राजनीति में एक्टिव नहीं रही, कभी उन्हें राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं रही, कभी वो अपना पारिवारिक बंधनों में रही। जब लालू प्रसाद को उन्होंने किडनी दिया तब रोहिणी आचार्य चर्चा में आई, और जब छपरा से चुनाव लड़ी तो वहाँ उन्होंने आम लोगों के साथ बैठा, घर घर गई, तो एक उस समय उनका राजनीतिक सोच उभर कर आया कि लोगों से अपनापन, लोगों से मिलना जुलना, ये देखने को मिला। और तेजस्वी यादव तो सीधा आए और सीधा मेंबर ऑफ एमएलए बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद नेता विरोधी दल बन गए। लेकिन रोहिणी आचार्य अगर आती है तो उनकी सूझबूझ और जो उनकी सोच है सबको लेकर चलने की, लालू प्रसाद वाली सोच है, तो वो एक्टिव हो सकती हैं। चलिए, सीधे तौर पे तमाम राजनीति के दाव पेच की बारीकी को हम वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर से समझ रहे थे। किस प्रकार से तेजस्वी दिल्ली से पटना आए, यूरोप दौरे पे थे, क्या कुछ अगली रणनीति रहेगी, और हार का खुलासा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। अगर तेजस्वी ना संभले तो इससे भी बुरी हालत कहीं ना कहीं हो सकती है। और साफ तौर पे ये भी कहा कि लालू परिवार में रोहिणी आचार्य राजनीति की अच्छी समझ रखती है और आरजेडी अगर इस स्थिति में है, खराब दौर से गुजर रही है, अगर ये तमाम जिम्मेवारी रोहिणी आचार्य को दी जाती है तो बड़ा कहीं ना कहीं जो पार्टी की स्थिति है वो रोहिणी आचार्य ठीक कर सकती है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।